दारू पी के आए हैं? अरे भाई साहब, एक के साथ एक फ्री बंद हो गई, फिर कहाँ से पिए? तो क्या हो गया, एक के साथ एक फ्री बंद होगी तो यार क्या हो गया, पी नहीं सकते? आपने यार 400 रुपए की बोतल पी है दारू की, तो हम आपकी वीडियो काटेंगे, उस बोतल का भी तो अपमान होगा आपके साथ साथ। एक काम देखा मैंने इसका और बहुत बढ़िया करता है। क्या करता है? होर्डिंग लगवा लो, झूठ बुलवा लो और इससे नाटक करवा लो। इसको तो राजनीति छोड़ के नाटक में होना चाहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है सबका साथ सबका विकास। वो जातियां नहीं देखते, वो धर्म नहीं देखते, वो विकास करते हैं। राशन कोरोना काल के अंदर सबको जा रहा है। वैक्सीन कोई जाति बात को नहीं लगी, सबको वैक्सीन लगी है। और जो कहता है मैंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, क्या मोहल्ला क्लिनिक बनाई इन्होंने? कुछ मोहल्ला क्लिनिक बनाई इन्होंने। केजरीवाल कह रहा 20 सीट आएंगी, लिख के दे रहा हूँ। अरे उस पर कोई भी किसी ने उसके घर वाले विश्वास नहीं करते उस पर, तो ये आम आदमी क्या करेगा? ये बंदा 8 साल में जो है इसने जो है हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में कर दिया। नहीं, वर्ल्ड में कोई अमेरिका में कोई जाता था, यहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसके कपड़े तलवा लेते थे, और यहाँ गले मिलते हैं हमारे प्रधानमंत्री से। तो उसको जो है इस तरह की ही पब्लिक सुनाएगी, जनता उसको सुनाएगी। केजरीवाल को सुना रहे हैं। अरे केजरीवाल जो भी जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया। देखिए सीधी सीधी बात, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मदनपाल सिंह शर्मा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर रोहनी सेक्टर 16। सेक्टर 16 के हैं ना? हाँ जी। तो सीधी सीधी बात करिए ना शर्मा जी, आपने और हमने कौन सा राजनीति करनी है? जिसका नाम लेना है नाम ले दीजिए। ऐसे क्यों कह रहे हैं? जो स्टेटमेंट देगा, जिसने दिया उसका नाम लीजिए। हाँ ठीक है, जिसने भी ये किसने दिए? अरे केजरीवाल ने दी, सबको ऐसे बोलिए ना, आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? सबको पता है। हम उस गधे से डरते हैं क्या? हाँ, ये हुई ना बात। गधे समझ में है वो, बोलिए। हमें बिजली पानी नहीं चाहिए, हमें जो है प्योर काम चाहिए, फर्स्ट क्लास काम चाहिए। जो है जो वादे किए, ये झूठा नंबर 1 केजरीवाल मुर्दाबाद। मुर्दाबाद भी हो गया। मुर्दाबाद होएगा, देख लेना भी। गरीबों का भला कर दिया तो मुर्दाबाद हो गया। कौन से गरीब का भला कर दिया? 200 यूनिट फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया। अपने जेब से दे दिया, अपने घर से दे दिया उसने। टैक्स देती है पब्लिक, उसके पैसे से दिया उसने। गरीब आदमी नहीं देता है। सब देते हैं। जो सामान परचेज करता है वो सब टैक्स देता है। चाहे माचिस ही खरीदता है वो भी टैक्स में आती है। तो उसने अपनी जेब से नहीं दे दिया। कोई नेता जेब से देता है? आज तक दिया तो बता दीजिए। नेता तो सिर्फ खाने के लिए आते हैं। खाने के लिए आते हैं? हाँ, खाने के लिए। बोलिए आप। हाँ, तो फिर कौन से पार्टी के नेता बढ़िया है, ये भी बता दीजिए। अरे कौन सी पार्टी के नेता है, आप देख नहीं रहे क्या? बताइए ना। अरे देखिए ना, मोदी साहब को देखिए ना। आ गए घूम के वही। तो घूम के क्या है? आप सच्चाई देखिए। आपने 70 साल आपने कांग्रेस को देखा। उसके बाद जो है जो भी गवर्नमेंट चली है आज क्या कांग्रेस के समर्थन से चली है। अरे सर आप देखिए क्या हो रहा है। ये बंदा 8 साल में जो है इसने जो है हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में कर दिया। नहीं, वर्ल्ड में कोई अमेरिका में कोई जाता था, यहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसके कपड़े तलवा लेते थे, और यहाँ गले मिलते हैं हमारे प्रधानमंत्री से। अमेरिका के जो है वो मांगे राष्ट्रपति कितना सम्मान दिया आपके देश को। इससे पहले था कभी सम्मान? आप ही देखिए सर, ये तो क्लियर है, प्रत्यक्ष है। तो कितना नाम किया है। तो अब रोहिणी के वार्ड नंबर 21 है, सेक्टर 16 है। क्या सोच रहे हैं वार्ड नंबर 21 के लोग? अब कहाँ माहौल बनेगा? माहौल क्या बढ़ेगा? वो तो सर जो है 7 तारीख को पता लग जाएगा। इसमें जब 4 तारीख को वोटिंग है, 7 को डिक्लेयर हो जाएगा, सब पता लग जाएगा, अपने आप हो जाएगा, पता लग जाएगा। साहब एक तरफा बीजेपी जीत रही है, वार्ड 21 से माहौल बना पड़ा है। हाँ शर्मा जी। हाँ जी सही कह रहे हैं मित्तल साहब। सर, ऐसा है, देखो वोट का मामला है, इसमें जो है कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर राजनीति कर रहे हैं आप। अब कह रहे थे मैं डरता नहीं किसी से। तो वोटर जानते हैं ना इस बात को। मैं वोटर जो है मेरी जेब में थोड़ी है। आपका तो है अपनी जेब में, आपकी वोट तो जेब में है, या अपनी भी नहीं है। मेरी वोट गुप्त मतदान है। फिर माहौल तो बता ही सकते हैं, या बीवी के कहने से डालेंगे? बीवी जहाँ गई। सर देखो ऐसा है, माहौल जो है ये दिल्ली की जनता है, पढ़ी लिखी समझदार है, गांव की जनता नहीं है। ये जो है ना अपना जो डिसाइड करते हैं ना वो अपने मन में रखते हैं। ये नेता है क्या इस एरिया के? नहीं, मैं नेता नहीं, मैं कुछ भी नहीं भैया। नेता है आप आम पब्लिक हो सर। में आप नेता है, चाहे किसी पार्टी के हो, किसी संगठन के हो, या किसी आप धर्मशाला के हो, कुछ तो है, नेता तो है। सर मैं देखो मेरी बात सुनो, आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अपने टाइम में मैं प्रेसिडेंट रहा अपनी नॉन गजेटेड स्टाफ का एसोसिएशन। आपके आदमी है फिर तो। केजरीवाल के तो स्टाफ के आदमी है, वो भी इनकम टैक्स सर्वेंट बता दें। केजरीवाल को तो लात मार के भगा दिया वहां से, रिजाइन लेके। रिजाइन दिया के हमारे कमिश्नर ने। ये इतना निगम आदमी है, इतना भ्रष्ट है। आपके कमिश्नर ने? हमारे चीफ कमिश्नर ने इसको जो है लात मार के भगा दिया रिजाइन भाग्य से। केजरीवाल को इसलिए कह रहा मैं छोड़ के आ गया। अरे वो क्या छोड़ के आएगा कथा? हमारे यहाँ पूछो उसकी बात।
हमारे यहाँ पूछो ना उसकी बात। बता दीजिए ना उसकी बात, तो हम भी तो पूछने आए हैं। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जो है मतलब बिलोंग करता हूँ, रिटायर हुआ हूँ, तो मुझे नहीं पता इसकी कहानी का। 37.5 साल मैंने नौकरी की है इनकम टैक्स की। अच्छा जी, इसने कहीं काम नहीं किया। झूठा नंबर 1, समझे जी। ये स्टाफ के आदमी मिल गए भाई पहली बार। तो अरे आपको विश्वास नहीं, मेरा कार्ड देखिए आप। दिखा दीजिए। ये रहा, आप मेरा कार्ड देखिए। मैं जो बोलता हूँ ओपन बोलता हूँ, धड़े से। ना मैं केजरीवाल से डरता, ना मैं किसी से डरता हूँ। ये मेरा तक तो हम ऐसे ही मजाक ले रहे थे। शर्मा जी तो लिख ले केजरीवाल के सहपाठी। अरे पार्टी में किसी का नहीं हूँ, साथ में काम किया है, डिपार्टमेंट एक है। अरे सर, इनकम टैक्स की नौकरी वो भी करी, उसने भी करी, हमने भी करी है। अभी तो आप कह रहे हैं हमारे कमिश्नर ने भगा दिया लात मार तो भगा दिया। निकम्मे आदमी को कौन रखेगा? के। निकम्मा। हाँ, इसको डिसमिस करता, वो डिसमिस करता है इसको। वो तो शुक्र है कि सर रिजाइन लेके इसको वो कर दिया। चलो भाई, जो है ये IAS है, जो है थोड़ा ऑफिसर की शर्म मान के इसको वो रिगार्ड दिया इसको। आपका क्या नाम है? नाम मेरा परविंदर सिंह है। कहाँ रहते हैं? मैं सेक्टर 16 रोहिणी में रहता हूँ। क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। किसका चल रहा है? बीजेपी के पक्ष में चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई साहब? भाई बीजेपी ने बहुत काम किया। क्या किया है? सारे काम किए। क्या किए? दो बताइए। काम क्या नहीं किया? दो बता दीजिए। काम सारी रोड बीजेपी ने बनवाई हुई है। ये हमारे जो बीजेपी ने सुनो तो सही, जब हमारा MLA था कुलवंत राणा जी, जब सारी जेबी की बनी हुई है रोड ये। अच्छा, और अब क्या किया है? अब क्या करता है? केजरीवाल छाती पीट रहा है गुजरात में जाके, कह रहा बीजेपी ने महंगाई बढ़ा दी। गुजरात देखो, एक बात है, उसका तो काम छाती पीटने का है। अच्छा, वो छाती पीटता ही रह जाएगा, मिलना उसे कुछ नहीं है। 8 तारीख के बाद फिर पीटेगा। फिर 8 तारीख के बाद फिर रोएगा। मिलना उसको वहां भी कुछ, गुजरात में भी कुछ नहीं मिलना, और हिमाचल में कुछ नहीं मिलना, दिल्ली में भी उसे कुछ नहीं मिलना। दिल्ली में सरकार बीजेपी की बन रही है। बीजेपी की। केजरीवाल कह रहा 20 सीट आएंगी, लिख के दे रहा हूँ। अरे उस पर कोई भी किसी ने, उसकी घरवाली विश्वास नहीं करती उस पर, तो ये आम आदमी क्या करेगा? घरवाली से आपका क्या लेना देना उसकी? घरवाली तो हमें तो देखते तो ही। नहीं, फिर भी आपने कहा उस पर विश्वास नहीं करती, तो आपका उससे क्या लेना देना वो भी बता दीजिए। बात अरे नहीं, अगर मैं देखिए, अगर कुछ इनकी बातचीत तो बोलने दो। बोलो ठीक है, लेकिन देखो घरवाली से तो मुझे क्या लेना देना है? मेरे को लगा कुछ बातचीत हो। नहीं, बातचीत तो मेरी सभी से ही है। उससे भी बातचीत है, केजरीवाल से भी मेरी बातचीत है, उनसे भी है, उनके जो कब यहाँ लड़के जो उसका कैंडिडेट है उससे भी मेरी बातचीत है। अच्छा, अभी आप बता रहे हैं कि केजरीवाल की घरवाली उसकी बात नहीं मानती, ठीक है, बाकी दिल्ली तो मानती है। कह रहा मैं दिल्ली का लाडला हूँ, और गुजरात में छाती पीट रहे हैं केजरीवाल हर रोज। कह रहे दिल्ली वालों से पूछ लो, उन रोहिणी वालों से पूछ लो, सेक्टर 16 वार्ड 21 वालों से भी पूछ लो जाके कि क्या हालात है दिल्ली की, बता देंगे, और फिर गुजरात में वोट दे देना। देखो, मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि जो भी उसने आज तक किया, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। किसी का बिजली पानी का किसी का फ्री नहीं है, और किसी का कोई 200 यूनिट तो वैसे ही फूक जाती है। जो बिजली नहीं चलाएगा, घर से बाहर बैठेगा, रोड पे पंखा चलाएगा हाथ का, तो उसकी 200 यूनिट कैसे फूकेगी? नहीं फूकेगी ना भाई। मेरे तो आज तक एक भी बिल, मतलब कोई भी आज तक 7 साल में मेरा बिल ऐसा नहीं है कि जो नोट पेड़ आया हो। अभी नवीन गर्ग जी हैं यहाँ पे, और दूसरे आम आदमी पार्टी से प्रदीप मित्तल है, एक भाई साहब कांग्रेस वाले भी हैं, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, जगदीश जैन जी। क्या माहौल चल रहा है? किसका चल रहा है? माहौल तो बीजेपी का है, पूरी दिल्ली में बीजेपी का है। प्रदीप मित्तल कह रहे हैं मैं जीतूंगा चुनाव यहाँ से। वो तो 7 तारीख को पता लग जाएगा आपको। क्या पता प्रदीप जी को भी लग जाएगा। क्या पता लगा? कौन जीत रहा है, कौन जीतेगा? वो तो प्रदीप जी को भी लग जाएगा, नवीन जी को भी लग जाएगा। कौन जीत का आएगा? उसकी दुकान बंद हो जाएगी। किसकी दुकान? प्रदीप मित्तल की। काहे की? कैसे बंद हो जाएगी? मैं बताता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से। इस वार्ड के अंदर हाँ, जो प्रदीप मित्तल ने काम किया है, हाँ, कुछ काम नहीं किया। कोरोना काल के अंदर हाँ, ऑक्सीजन की जब मारामारी हो रही थी, हाँ। जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो कोरोना काल में ऑक्सीजन, जो कि सेंटर से ऑक्सीजन आए, वो अपने आगे नहीं पहुंचाए उसने। और प्रदीप मित्तल ने क्या काम किया? प्रदीप मित्तल ने ये काम किया, जो अंबेडकर हॉस्पिटल के अंदर जो मरीजों को ऑक्सीजन लगे हुए थे, उनके मास्क लगे हुए थे, उनके चेहरे से उतार के ऑक्सीजन और अपने ऑफिस में लाके उनको सप्लाई कराए। पेड़ पैसे आपने देखा? हमने उसकी FIR दर्ज कराई है SHO को, ACP को। प्रदीप मित्तल हाँ की? जी, कहेंगे तो आपको प्रूफ दिखा देंगे। ये वो मित्तल है, जनता को खाने वाला, ये बिल्डर है। आने वाले समय में कहता है मैं मस्जिद के मकान में, वहाँ साइड में जो हमारी MCD का ऑफिस है, कि उसको भी बनवा दूंगा। इसको एक वोट नहीं मिलनी यहाँ से, एक वोट।
ये मस्जिद वालों से क्या दिक्कत है भाई साहब? मस्जिद वालों से हमारे को दिक्कत नहीं है, उनको हमारे से दिक्कत है। अरे भाई हिंदू भी तो मतलब जो दिल्ली में रहते हैं या मुसलमान ही रहते हैं, आप दोनों को देखे ना। दिक्कत हमें मुसलमान से नहीं है ना उनकी मस्जिद से है, हमें दिक्कत ये है पार्शियलिटी करना। ये कौन सी जो है सरकार का रूल है, उसके लिए सब बराबर है, हिंदू या मुस्लिम हो या नहीं। ये इन भाई साहब का कहने का ये मतलब है। हमारे माननीय और कोई प्रधानमंत्री जी का है सबका भाई साथ साहब, सबका विकास। हाँ, वो जातियां नहीं देखते, वो धर्म नहीं देखते, वो विकास करते हैं। राशन कोरोना काल के अंदर सबको जा रहा है, ये उन्होंने वैक्सीन कोई जाति बात को नहीं लगी, सबको वैक्सीन लगी है। और जो कहता है मैंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, क्या मोहल्ला क्लिनिक बनाए इन्होंने? कुछ मोहल्ला क्लिनिक बनाए इन्होंने क्या? ऑक्सीजन जब कोरोना काल था, इन मोहल्ला क्लिनिक की जरूरत थी, मरीजों को उनको जरूरत थी, एक सारे बंद पड़े थे, जब ताले लगे हुए थे ताले। जब कहाँ गए थे अरविंद केजरीवाल जी? ये सब मैंने अपनी लाइफ के अंदर, मुझे भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को देखते हुए, और इस क्षेत्र में अभी 32 साल हो गए कम से कम, इससे झूठा आदमी मैंने कोई नहीं देखा अपनी life केजरीवाल से झूठा आदमी नहीं देखा, में। इससे झूठा आदमी नहीं देखा। इसके बीजेपी वाले हैं बस। एक काम देखा मैंने इसका, और बहुत बढ़िया करता है। क्या करता है? होर्डिंग लगवा लो, झूठ बोलवा लो, और इससे नाटक करवा लो। इसको तो राजनीति छोड़ के नाटक में होना चाहिए। केजरीवाल को जो अपने गुरु जी को धोखा दे के अगर ना अन्ना हजारे को कहता है मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, अगर पार्टी बना ली कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, उसकी साथ लेके 49 दिन की सरकार बनाई इन्होंने। इनसे झूठा कोई आदमी नहीं है। जनता जाग चुकी है, जनता जान रही है इसको, ये किस टाइप के मुख्यमंत्री जी है। इससे अच्छा माननीय शीला दीक्षित जी रही मुख्यमंत्री, यहाँ पे उन्होंने दिल्ली को संभाला है और उन्होंने विकास कराया है। और ये तो मुख्यमंत्री जी हमारे अरविंद केजरीवाल जी मजे लूट रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं, बसों पे लगा रहे हैं। होर्डिंग का काम है इनका, और झूठ बोलना काम है, और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है इनका काम। अगर ये काम करते तो आज दिल्ली ऐसा करता, तराई तराई करती। अब पानी देखिए, क्षेत्र में पानी दे कहते पानी देते हैं फ्री। अब इसके आइए आइए आइए, क्या आइए, हाँ आ जाइए, आगे आइए। क्या नाम है? हाँ? देव। थोड़ा जोर से बोलिए भाई। जोर से बोल। सर देव। क्या कहना चाहते हैं? अरे मैं तो इनका भाषण सुन रहा था, हाँ। तो उसमें किनको आपने बुरा कहा है? ये आम बात कर रहे हैं, केजरीवाल बुरा है? दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं। आप अपने विचार रखो। केजरीवाल आपको बुरा क्या है? अरे सर ऐसे कोई नहीं है। अगर उन्होंने कहा है 200 यूनिट फ्री बिजली पे, तो 200 यूनिट उनके लिए ये फ्री है जो अपन माँ बाप को घर से बेघर कर देते हैं, ठीक है, उनको हटा देते, उनका साथ नहीं देते, ठीक है, तो उनके लिए वो माँ बाप टीवी देखने का शौक तो रखते नहीं है, फ्रिज का शौक तो रखते नहीं है ना सर? ज़्यादा सवाल नहीं करना इस वक्त है प्लीज़, मुझे पता है क्या हो रहा होगा। तो वो ज़्यादा टीवी का शौक रखते नहीं है, इलेक्ट्रिशियन ये लाइट वाइट तो रखते नहीं, वो तो एक मोमबत्ती जला लेते हैं, उसमें काम चल जाता है उनका। अगर ज़्यादातर है उनके पास लाइट है तो एक बल्ब जलाते होंगे। बूढ़े माँ जैसे कि कोई है नहीं यहाँ पे जिनके प्रकार के मैं कह सकूँ, हाँ ऐसे ही जैसे इनको निकाल दिया तो इनके पास है नहीं कोई आमदनी, कुछ है नहीं, प्रॉपर्टी सब कुछ है इनके नाम, लेकिन ये चाहते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छा, है ना? तो ये उतना खुददार तो बन नहीं सकते कि चलो अगर आपने हमसे घर से बाहर निकाल दिया तो तुम भी निकलो। भाई समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं आपका। अच्छा यहाँ पर एक चीज मेरे को समझ नहीं आई, थोड़ी दारू की बदबू मेरे को आ रही है कहीं से। क्या कोई पी के आया है क्या? मैं हूँ। दारू पी के आया है? अरे भाई साहब एक के साथ एक फ्री बंद हो गई, फिर कहाँ से पिए? तो क्या हो गया, एक के साथ एक फ्री बंद होगी तो यार क्या हो गया, पी नहीं सकते? अरे भाई आप साहब पूछ लेते मेरे से देव कि जी, आप दारू पी के आ रहे हो तो मैं आपको बता देता, हाँ जी मैं पी के आऊँ पहले बात में ही, तो आप सवाल नहीं करते। अगर अच्छा, ठीक है, आपका सुनिए, यही क्वेश्चन है कि दारू पीने वाले से बात नहीं करनी है, हाँ। तो वैसे ही मत करो। अब देखिए भाई साहब, आप अब क्या बोल के जाएंगे? सुबह आपको याद रहेगा नहीं रहेगा? क्यों नहीं फिर रहेगा? सुबह आप कहेंगे भाई साहब मैंने गलती से बोल दिया, वीडियो डिलीट करवा दो। आप ना 2-4 अक्षर जो मैं बोलता हूँ वो लिख लो, एक अक्षर के पीछे एक गिनती बोलूंगा, काउंट 1 2 देखिए आप केजरीवाल के चाहने वाले हो मैं सकते हैं, चाहने वाला किसी का नहीं हूँ। नहीं सुनिए हो सकते हैं, लेकिन अब आप देखिए आपने दारू पी है, सब लोग चले गए, अच्छी डिबेट चल रही थी यार। तो यार अभी नहीं चल रही है, अभी नहीं चल रही क्या? अब आप सुबह सब भूल जाएंगे, आदमी कोई अगर आप सब भूल जाएंगे आपने ठीक किससे है, बात इस बात पे शर्त हो जाए कि मैं सुबह कुछ भूल जाऊंगा,
मैं इस वक्त कहाँ से कैसे आऊँ, मैं अभी आपको अच्छा, बता अभी बताइए देता हूँ। दिल्ली में एमसीडी में कौन जीतेगा? अब मुझे क्या पता कौन फिर जीतेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, वो सर कह रहे थे ना कि ये बुरा कह रहे हैं। तो केजरीवाल बढ़िया आदमी है। अरे बढ़िया तो है ही, जब इतनी जनता कह रही है तो बढ़िया है। और मोदी जी भी बढ़िया, केजरीवाल भी बढ़िया, और ये कौन है ये राहुल राहुल वो तो बढ़िया है, वो चलिए, सारे बढ़िया चलिए। हैं, जो भी देव जी, वो सारे बढ़िया हैं। आपको हमारा सर, अगर हाथ कोई- जोड़कर प्रणाम। एक सेकंड सुनिए, अगर कोई भी वीडियो डालो तो वो पूरी डालना है, ऐसा नहीं कुछ ना काट ना के भाई डालो, साहब, ठीक है? हमारी हिम्मत ही नहीं नहीं हो तो सकती। मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार। अरे क्या भाई पता साहब, कहाँ डाल दो आप। आपने यार 400 रुपए की बोतल पी है दारू की, तो हम आपकी वीडियो काटेंगे, उस बोतल का भी तो अपमान होगा आपके साथ साथ। तो भाई साहब, हम जब आप सही अच्छे से सारी चीजें कहेंगे तब आपसे दोबारा मिलेंगे। अभी हाथ जोड़ के नमस्कार आपसे, और हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ कर दो भाई नहीं, साहब। आप इतने सीधे क्यों हो रहे हो? मैं क्या आपसे लड़ रहा हूँ जो आप नहीं, कह मैं रहे तो हो कि ऐसे हाँ, हाथ जोड़ रहा के हूँ, नमस्कार। मैं तो हाथ जोड़ यार, रहा हूँ। मैं तो अपने घर जा रहा था, मैंने देखा अरे भीड़ हो रही थी, मैंने देखा भाई कौन कैसे हो रहा है, तो देख नहीं सकते, देख नहीं सकते उसमें, देख सकते ना। आपने देखा, तो बोला अब सारा। अगर उसमें मुझे कुछ बुरा चलिए, लगा तो मैं ये बोलना यहाँ पर चाहता हूँ। रोहिणी में हम मौजूद थे और लोगों से बातचीत कर रहे थे, तभी देव जी आ गए। हालांकि एक के साथ एक वाली फ्री स्कीम अभी नहीं है।